पर राजस्थान में भी अब बुलडोज़र एक्शन होने लगा है। मेरे साथ विराटनगर से भांकरी ग्राम पंचायत पड़ता है। भांकरी ग्राम पंचायत से सरपंच से मेहर सिंह जी मेरे साथ में हैं। मेहर सिंह जी के घर पर बुलडोज़र एक्शन हुआ है 8 दिन पहले। मेहर सिंह जी, क्यों हुई थी ये कार्रवाई? देखिए, मैं कई चैनलों के माध्यम से बता चुका कि ये कार्रवाई कोई नियमों में या कोई वास्तविकता कार्रवाई नहीं है। ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई है। मेरी निजी खातेदारी में जो मेरा निवास बना हुआ है वो आपको आराम से कैमरे में जाकर के आप देख लीजिए, देख के भी आए हैं कि रोड चालू है, रास्ते के बावजूद 25 फीट पीछे जाकर के उसको तोड़ा गया है। और ये सीधी सी साधारण सी बात है कि किसी कोई रास्ते की कहीं भी नापत होती है, अगर वास्तविकता होती है तो शायद उस पर पूरा ही डिमार्केशन होता है, पूरा अतिक्रमण उसका क्लियर किया जाता है। ये व्यक्तिगत टारगेट एक चिन्हित किया है, तो ये सब कुछ सोची समझी एक रणनीति के तहत है। लेकिन सत्ता में बड़ा ताकत होती है, प्रभाव होता है, और सत्ता का ये प्रयोग किया है, इस वजह से मेरे निवास को तोड़ा है। मैं पहले कह चुका जी। सत्ता पक्ष ने आप पर इसलिए कार्रवाई करवाई है क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में आप विराटनगर से कांग्रेस प्रत्याशी इंद्राज गुर्जर के काफी नजदीक थे। देखिए, मैं इंद्राज जी के नज़दीक नहीं होकर के मैं मेरी पार्टी के नज़दीक था। मैं जब भी जो भी कोई विधानसभा के चुनाव आए हों, लोकसभा के चुनाव आए हों, मैं जिस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ उसके लिए हमेशा मैंने ईमानदारी के साथ में काम किया है। पहले भी काम किया है। इंद्राज जी तो 2018 में आए थे, 23 में उन्होंने चुनाव लड़ा। उससे पहले भी हमने हमारी पार्टी के लिए काम किया है और ईमानदारी के साथ में काम किया है। तो ये तो कोई विशेष मुद्दा ही नहीं है कि कोई पार्टी अपने अपनी विचारधाराओं में काम आदमी करता है और करना भी चाहिए। आगे भी मैं करता रहूँगा। कि आप दूसरी जगह बातों को लेके जा रहे हो, ये जो कार्रवाई की है वो एक जानबूझ के की है, सत्ता का प्रयोग किया है और बेवजह की कार्रवाई की है। सिर्फ एक डराने को, धमकाने को, मेरे कहीं ना कहीं मनोबल को ठेस पहुंचाने के लिए या व्यक्तिगत क्षति पहुंचाने के लिए, और क्या सोच के किया है वो उनकी सोच, भगवान उनके साथ है। लेकिन जिन्होंने कार्रवाई की है वो गलत की है, नियमों से विपरीत जाके की है और कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद की है। जो प्रकरण चल रहा था उसकी भी अपील एडीएम के डली हुई थी, पत्रावली वहाँ गई हुई थी, उसके बावजूद आउट ऑफ जाकर के कार्रवाई की है, जो मेरे को एक तरीके से चुनौती है, मेरे लिए एक मेरा सीधा नुकसान करने की साजिश है। और उसके लिए जिस अधिकारियों ने की है, मैं कई चैनलों में बोल चुका, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट लगी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मानवाधिकार में मैं जाऊंगा और उन क्लेम भी करूंगा। और मेरे को न्यायपालिका पे, कानून पे इतना विश्वास है कि उनको सस्पेंड भी होना पड़ेगा और उनको जेल भी जाना पड़ेगा और उनको नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी। ये सब दूध का दूध, पानी का पानी जनता के सामने हो जाएगा। सारी मैं रिकॉर्ड की बात बोल रहा हूँ। मैं मुंह से कुछ ही बोल सकता हूँ, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड की बात बोल रहा हूँ। कई बार मैंने रिकॉर्ड दिखाया है और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्षेत्र की जनता के सामने पूर्ण तरीके से रिकॉर्ड से प्रमाणित चीज़ों से मैं बात करने वाले व्यक्ति हैं, वो मैं करके बताऊँगा। आप जयपुर जिला के सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं और इतने बड़े नेता पर इस तरह की कार्रवाई हो जाना तो क्या दर्शाता है? देखिए, किसी व्यक्ति पे ही कार्रवाई होती है। अब वो करने वाले व्यक्ति की सोच हो सकती है और सत्ता का प्रयोग करना चाहिए। अब हो सकता है मेरे लिए गलत या किसी पत्रकार साथी को या किसी आमजन को गलत लग रहा हो, लेकिन कार्रवाई करने वाले को या कराने वाले को अच्छा लग रहा होगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ फायदा दिख रहा होगा। तो ये चलता रहता है। आप किसी चीज़ से वो करोगे तो चुनौती भी स्वीकार करनी पड़ेगी। आज यूपी में जो हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, बार बार कोर्टों की पालना नहीं की जा रही है, आगे पीछे किसी भी तरीके से किसी को नोटिस निकाल के ऐसे करके चीज जो क्षति, तो ये सामने दिख रहा है। तो इस तरह पे सब चीज़ें होती हैं। कहीं पेपर लकी जो होता है, जो दोषी है उसको उसके खिलाफ नहीं करके और जिसका भवन है, बिल्डिंग है, उसको तोड़ा जा रहा है। तो ये सत्ता का उपयोग ही तो है, उसको तो मैं दुरुपयोग भी नहीं कह सकता, सत्ता का उपयोग है। तो जो भी जिसने किया वो अच्छी बात है, इस वजह से करना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले ये प्रकरण है वो कोर्ट में है और जब मेरा गलत तोड़ा जब भी तो जेल जाना पड़ेगा अधिकारियों को। सही तोड़ा होगा तो कोई बात ही नहीं है। कंटेम्प्ट क्यों लगी? क्यों ये जो शेष निर्माण को छोड़ के वो बैरिंग लौटना पड़ा, क्यों गलत थे जब भी इतना? अब इन सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। कागज कभी बुढ़ा थोड़ी होता है, इस वजह से कोई बात नहीं है। अब ये सारी चीज़ें
आप बार बार कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के दबाव में ये कार्रवाई बता रहे हैं कि हुई है, तो क्या आपका विधायक कुलदीप धनखड़ की तरफ इशारा है? नहीं नहीं नहीं, वो विधायक हैं, मैं इंडिविजुअल कोई नाम भी नहीं लेना चाहता और मेरे को आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि पूरा क्षेत्र अच्छी तरह से को पता है। लेकिन क्योंकि मैं व्यक्तिगत विशेष से कोई टिप्पणी करके और किसी पे मैं मेरी बात को हल्की नहीं करना चाहता, इस वजह से हाँ ये सत्ता का दुरुपयोग हुआ ये मैं कह सकता हूँ, इस वजह से पूरे क्षेत्र को पता है। अब मैं इंडिविजुअल किसी का नाम ले तो मेरे को लिए शोभा भी नहीं देती, क्योंकि हम जब उस रोड से चलते हुए आपके घर तक पहुंचे थे उस समय हमने और भी घर देखे हैं, उसमें एक तो खुद विधायक कुलदीप धनखड़ का घर है, रोड के काफी नजदीक है, और भी पीछे घर बने हुए हैं, उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो करके आपके घर पे डायरेक्ट कार्रवाई हो जाना। फिर मैं आपको कह रहा हूँ और मैं किसी तरीके की टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं राजस्व टीम का कोई अधिकारी नहीं हूँ कि मैं कुछ कह दूंगा उसको चीज़ प्रमाणित हो जाएगी। हाँ ये सत्य है कि चीज़ें व्यक्ति को धरातल की चीज़ें सब कुछ दिखती हैं और सारी चीज़ें निष्कर्ष भी उसका निकलता है सही गलत क्या है। वही तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि पूरे रास्ते का अगर डिमार्केशन होता, उसका सीमा ज्ञान होता, सेटलमेंट से होता, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। इस वजह से क्या गलत सही है ये समय की बातें हैं, कहीं होगा अवैध होगा नहीं होगा, मेरी कोई खातेदारी में है नहीं, किसी मेरी जगह में किसी ने कब्जा नहीं कर रखा, कहीं कोई किसी भाई का है भी, और अगर उनका 2, 5, 10 फीट अगर किसी कोई सरकारी जगह में, तो पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे मेरे गांव में बहुत अतिक्रमण है, बहुत जगह अतिक्रमण है, शहरों में है। अब इंडिविजुअल एक सिंगल किसी चीज़ पे कार्रवाई होना तो अपने आप सारी चीज़ें दर्शाता है, इस वजह से सब चीज़ें कोई छुपी हुई नहीं है। क्योंकि हम भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, जब भी हम किसी से इंटरव्यू करना होता है उसके बारे में पता करते हैं, तो हमने लोगों से हमने ये सुना कि आपने 2023 के विधानसभा चुनाव में समाज के साथ न जाकर के व्यक्ति विशेष को और अपनी विचारधारा को आगे रखा। देखिए मैं यूँ तो कि कहीं ना कहीं आप मेरे द्वारा आप चैनल को बढ़ाना चाह रहे हो या आपके चैनल के द्वारा मेरी कोई प्रतिक्रिया, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन आप अजीत भाई बड़े सुलझे हुए हो कि आपने कई बिंदु पे आपने चर्चा कर ली, लेकिन अब आपने अपने कैमरे के सामने ला दिया और आपने पूछा तो मेरा जवाब भी देना ठीक है। देखिए, नहीं तो मैं इंदिराज गुर्जर को कोई जाति से जोड़ सकता। 2018 में 23 में इंदिराज गुर्जर कांग्रेस पार्टी ने, हमारी पार्टी ने सिंबल दिया। मैं पहले कह चुका कि मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता वही होता है जो अपनी विचारधाराओं से जिसके साथ में जब तक आप हो उसके साथ में ईमानदारी से काम करो। और जिस व्यक्ति 18 से और 23 तक यहाँ विधायक रहा, तो मैं इसका प्रमाणित इस बात के धरातल पे मैं नहीं कह रहा, ये पूरे क्षेत्र में आप और भी लोगों से पता करना, हमने अच्छे काम कराए हैं। मेरे गांव में बहुत हमने ऐतिहासिक काम कराए हैं, जबकि उनको वोट भी नहीं मिला। इतना कोई बड़ा मैं नेता भी नहीं हूं कि मेरे कहने से इधर उधर कोई वोट है बहुत ज़्यादा गिर जाए, लेकिन उसने काम किया। हमने जो जो क्षेत्र में विकास के लिए काम के लिए उनसे निवेदन किया तो उन्होंने भरपूर काम दिया, तो हमारी सबकी मानवता भी बनती थी। और मैं तो अपने आप के लिए कह रहा हूं कि मैं एक पार्टी की विचारधारा जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने कोई काम किया जो एहसान नहीं किया, उन विचारधाराओं में हम जुड़े रहेंगे तो काम करेंगे। रही बात आप जो कह रहे हो जाति विशेष की, समाज की, देखिए मैं 36 बिरादरी कौम का व्यक्ति हूं। ये बात सत्य है कि मेरी कौम भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि मेरी कौम से, मेरी जाति से मेरी पहचान है। वो मेरी कौम मेरे लिए आदर्श है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, जीवन भर करता रहूँगा। ये कहीं ना कहीं इस तरीके का कोई टिप्पणी कोई विशेष कोई करता है कोई भाई, तो वो व्यक्तिगत कोई टारगेट करके आदमी करे, उनकी सोच उनके साथ में रह सकती है। बाकी मेरा समाज मेरे लिए पहचान है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं 36 बिरादरी का रहने वाला व्यक्ति हूँ, साथ में चलने वाला हूँ। कभी भी एक व्यक्ति एक समाज से नहीं चल सकता। लेकिन जो आपने कहा ये बड़ा अच्छा आपने एक सवाल किया कि समाज सबको अच्छा लगता है, वहाँ से हमारी पहचान है। और आप जब समाज की बात करो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं उनको लोक देवता मानता हूँ, जबकि मेरी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं है। लेकिन 2008 में विराटनगर से डॉक्टर फूलचंद भिंडा जी जो भाजपा से लड़े थे, वो टिकट लेके आए। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा समाज का अगर वोटों की बात की जाए तो पूरे विराटनगर में आज भी हमारा 20,000 22,000 से ज़्यादा वोट नहीं है। उस टाइम तो 17 से 18,000 वोट था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज एक सर्व समाज को साथ लेकर के चलने वाला हमारा समाज है।
इस वजह से अदर समाज भी हमारे समाजों के साथ जुड़ करके चले और 2 दफ़े भिंडा जी यहाँ से एमएलए रहे। तीसरी बार भी कि निर्दलीय प्रत्याशी लड़ने के बाद में भी हमारी पार्टी को, कांग्रेस को जितना वोट मिला वो भिंडा जी को और उनको मिला करके उससे ज़्यादा वोट मिला। तो भी मैं तो यही मानता हूँ कि जीत कहीं ना कहीं भिंडा जी ने जो एक स्थान बनाया उसकी जीत है। और चौथी बार भी जनता ने यहाँ से एक भाजपा का मोमेंट दिया है। वो सिर्फ असर हमारे समाज का ही था, वो असर था वो हमारे समाज का था। कहीं ना कहीं हमारे समाज का, बड़े बुजुर्गों का एक विश्वास था और विश्वास को अदर समाजों ने भी कायम रखा, जिनका मैं ऋण आभारी हूं। जहां समाज की आपने बात की, मैं ऋण आभारी हूं। मैं डॉक्टर फूलचंद भिंडा जी का आभारी हूं, जिन्होंने विराटनगर में हमारा कहीं स्थान ही नहीं बनता। आप अदर समाजों की बात करें, क्योंकि अब जातीय समीकरण हो गए, तो राजपूत से हमारा ज्यादा वोट है, यादव समाज का हमारे से ज्यादा वोट है, ब्राह्मण समाज का हमारे से ज्यादा वोट है हमारी समाज से। तो जाट का ही स्थान क्यों बना? क्योंकि सर्व समाजों को एक लेकर के बड़े बुजुर्गों ने, नेताओं ने चले, उसका ये परिणाम है। लेकिन वो परिणाम रहा। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं, क्योंकि मैं एक समाज का एक अच्छा अनुयायी होने के नाते, मैं भी एक समाज का अंग होने के नाते, कि वो स्थान हमारा खत्म हो गया। आप जो बात कर रहे हैं ना कि समाज की बात, वो हमारा 5वें इलेक्शन में क्या रिजल्ट मिलेगा इस विराटनगर से, उसमें पता लगेगा कि हमारे समाज की की हुई मेहनत को चौपट कर दिया गया। जब हमारे समाज का, शायद ही में लगता है कि छोटे से छोटा कोई वार्ड पंच का चुनाव भी कोई हमारे समाज का व्यक्ति लड़ेगा, उसको पता लगेगा कि क्या कमाया क्या खोया है। इस वजह से जो समाज की एक खेती थी, समाज की एक मेहनत थी, समाज की एक सोच थी, समाज सर्व समाजों को जोड़ करके चलने के हमारे पुराने लोगों की मेहनत थी, वो सब चौपट हो गई, खत्म हो गई। इस वजह से समाज वाली बात तो बहुत अलग है। इस वजह में सर्व समाज का हूँ। जब भी आदमी को जीना पड़ेगा तो सर्व समाज से जीना पड़ेगा। समाज अपने आदर्श है, समाज से हमारी पहचान है, वहाँ तक हमारे लिए समाज है। समाज में हमारे कोई अच्छे काम होंगे, समाज में हमारे कोई युवा प्रतिभाओं के कोई सहयोग की जरूरत आपस में पड़े तो हमारा समाज है। लेकिन आप राजनीतिक क्षेत्र में या कोई विकास के काम में या कोई भी अच्छे काम में सर्व समाज से ही काम चलता है, उससे ही आदमी बढ़ता है और उसकी बड़ी ज़रूरत होती है। इस वजह से मेरे समाज के साथ साथ में सर्व समाज को मैं धन्यवाद करता हूँ, उनको लाइक करता हूँ। और सब समाजों में बहुत अच्छे लोग हैं, सब के बीच में बैठते हैं। इस वजह से व्यक्तिगत कोई समाज की तो कोई टिप्पणी वाली बात नहीं है। अब जो कोई करता है, समाज का व्यक्ति था, गुर्जर के साथ लग गया, उनके साथ नहीं लगा, ऐसे लगा, उसका पनिशमेंट है तो उसका मान लिया जाए। मेरे को पनिशमेंट है, लेकिन ये अब किसी को भी तरीके से मान लिया जाए पनिशमेंट है। इस वजह से मेरे समाज को मैं आदर्श मानता हूँ, सत्य समाज को आदर्श मानता हूँ। और जिन विचारधाराओं से हम जुड़े हुए हैं उनके साथ में निष्ठावान तरीके से हमने काम किया और आगे भी हम काम करेंगे। और इस क्षेत्र में एक अच्छे विकास डेवलपमेंट कराने के लिए हम सब लोग काम करेंगे और सब संगठन में काम करेंगे, करते आ रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद। मैं वापस एक बार बुलडोजर एक्शन पे आता हूँ। सरपंच साहब, आप ये चीज बता रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन होने से पहले ही कोर्ट का स्टे वहां आ चुका था। कोर्ट के नियमों को ताक पे रख के इतनी बड़ी कार्रवाई कर देना, ये तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा दिखाता है कि अधिकारियों में बहुत बड़ा राजनीतिक प्रेशर रहा होगा, है ना? तो क्या तो भाई वो नायब तहसीलदार था, जिसको तहसीलदार का चार्ज था, क्या तो उसको कलेक्टर बना दिया गया होगा? अधिकारी ने भी इतना अपना एक्शन लिया है और एक के नियम से विपरीत जाके कोई कार्रवाई की है तो उसको बहुत बड़ा कोई फायदा हुआ होगा। तो मेरे को लगता है आप जाकर के उससे तहसीलदार से पूछिए कि उनका प्रमोशन हो गया होगा, मेरी ये व्यक्तिगत क्षति पहुंचा के कलेक्टर बना, कोई चीफ सेक्रेटरी बना, क्या बना, प्रमोशन हो गया होगा। अन्यथा उसने जो गलत कार्रवाई की वो चुनौती हमने कोर्ट में दे दी और उसका सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इस तहसीलदार को जेल जाना पड़ेगा, इसमें कहता कोई वो नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका पे मेरे को पूरा विश्वास है। जेल जाना पड़ेगा और ये नायब तहसीलदार से बढ़ नहीं पाएगा, ये मेरे को पूरा उम्मीद है। क्योंकि एक नेता घर बनाता कितने हैं उस चीज का आकलन उसे सरकार को देना होता है, लेकिन उसने घर गिरने से कितने बचाए ये उसका एक खुद का सवाल है जो खुद के प्रति ही देना उसको पड़ता है। ये हमारे साथ मेहर सिंह जी थे, सरपंच भांकरी के और जयपुर जिला के सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं। इनके घर पर 25 तारीख को बुलडोजर कार्रवाई हुई। सभी नियमों को, कोर्ट के आदेश को ताक पर रख के उनके घर को बुलडोज कर दिया गया। आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज।